हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके ऊपर हम जो है अदानी ग्रुप के ऊपर कई शेयरों के ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आसान भाषा में जो है हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का हमने प्रयोग किया है ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक बार हमारे चैनल को विजिट भी जरूर करें। और डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी ज़रूर देखा करें। उसके अंदर भी हम ऐसे स्टॉक को शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें, और आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो भी ज़रूर देखें। यहाँ पर देखें, हेडलाइन को देख सकते हैं। अदानी पावर क्वार्टर 3 रिजल्ट, अदानी ग्रुप की कंपनी के मुनाफा कई गुना बढ़ा, आय में 67% की बढ़ोतरी। और टाइम और डेट और टाइम भी यहाँ पर देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। तो यहाँ पर देखें कि अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी पावर ने वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके भी प्रॉफिट और उसके ऊपर भी हम वो भी देखेंगे। पहले तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 2738 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 8.8 करोड़ रुपए पर था। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की आय बढ़कर 12,991 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 7,764 करोड़ रुपए पर थी। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर की आय में बढ़ोतरी 67% रही है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि तीसरी तिमाही में कंपनी का ईबिटा बढ़कर 4,645 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 1,469 करोड़ रुपए था। कंपनी की ईबिटा मार्जिन साल दर साल 18.9% से बढ़कर 35.8% हो गया है। शेयर में जोरदार तेजी। तो ये शेयरों का हाल है। इसके ऊपर हम चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे देखें इस रिपोर्ट पूरा का पूरा इस रिपोर्ट को। तो यहाँ पर ये इसको देख सकते हैं। और इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो ये इसकी जो है टोटल रेवेन्यू है। यहाँ पर देखिए तो कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और इसकी फाइनेंस कॉस्ट, वो मुझे इसके खर्चे जो एक्सपेंसेस है, इसके अंदर ये फाइनेंस कॉस्ट जो है वो मुझे नंबर जो है काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले, पिछली तिमाही के मुकाबले इसके अंदर जो है ये घटा है। तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चे के अंदर जो है कमी आई है, फाइनेंस कॉस्ट की अगर बात करें तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है अच्छी लग रही है। हालांकि टोटल एक्सपेंसेस अगर देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, ये साल दर साल और पिछली तिमाही के मुकाबले अगर देखेंगे। और नीचे में अभी इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो तो हमने देख ही लिया। ईपीएस को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले तो आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी जो है अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। 52 वीक हाई और लो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। और आगे देखें और बुक वैल्यू की बात करें तो 105 रुपये। और यहाँ पर इसको अब देखें पीयर कंपेरिजन, तो ये जो है इसके लिस्टेड पीयर से सभी के सभी। अब इसका पी रेशियो की बात करें, अगर इसकी एवरेज निकाले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट के 22 के आसपास की इसकी पी रेशियो यहाँ पर इसकी एवरेज है। और अदानी पावर की अभी पी रेशियो कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये जो इसके अंदर पिछले क्वार्टर में ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये बढ़कर यहाँ पर इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी अदर इनकम, तो अदर इनकम जो है यहाँ पर ये 2 क्वार्टर के अंदर ज़्यादा थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से जो है तो यहाँ पर जो ईपीएस जो है वो बढ़कर आया था, तो पी रेशियो अभी वो कम दिख रहा है। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर बात करें तो इसकी जो अदर इनकम है थोड़ी सी कम दिख रही है, 350 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर देखें तो ये जो इसका ईपीएस है, ये मतलब कि एक थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो अगर ईपीएस की बात करें, एटलीस्ट पूरे साल की भी अगर बात करें, क्योंकि एक पूरे साल के अंदर अगर 25 रुपये का भी ईपीएस आता है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 के आसपास से, तो भी जो है इसका 25 का ईपीएस अगर पूरे साल के अंदर आता है और इसको मल्टीप्लाई करें ये 22 के आसपास, तो जो है 550 रुपये के आसपास का प्राइस आता है। तो अभी जिस प्राइस के आसपास काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेयर प्राइस इसको कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेयर प्राइस के आसपास अभी काम कर रहा है। और अगर ईपीएस, अगर इसके अंदर ग्रोथ आती है, ईपीएस अगर 30 के आसपास आता है, अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब कि ये 600 प्लस के आसपास का प्राइस इसका जो है हो सकता है मतलब। तो यहाँ पर ये पीयर कंपैरिजन भी अभी हमने देखे, और यहाँ पर देखे तो ये क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके जो दिसंबर क्वार्टर के, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पर ये आखिर में आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
हालांकि आने वाले समय में कितनी ग्रोथ आती है उसके ऊपर भी जो है मतलब कि इसके प्राइस का जो है इस प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहले तो डेली चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे। यहाँ पर 543 के आसपास का प्राइस, आज इसके अंदर अच्छी खासी तेजी थी 4.5% के आसपास की। अभी ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था 590 के आसपास, उसके बाद ये लोअर हाई की सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। पिछली बार भी यहाँ पर परसों इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। आज के दिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब सोमवार को अगर आज का जो इसने हाई बनाया है इसके ऊपर, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 550 के ऊपर निकलता है तो अब इसके अंदर जो है यहाँ पर इसने जो एक हाई बनाया था 565 रुपये के आसपास, यहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, यहाँ तक जाने की ये कोशिश कर सकता है। और अगर इसको ये पार करता है तब जो है यहाँ पर जो इसने 590 रुपये के आसपास का हाई बनाया था वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 600 से 620 रुपये तक जाने की संभावना इसकी हो सकती है। अब ये रहे इसके रजिस्टेंस की बात। अब इसके सपोर्ट को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बात करें निफ्टी की तो ये भी है, हमने चर्चा की थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता होगा कि मुझे जैसे कि 22,100 के आसपास जो है इसके अंदर निफ्टी की बात करें तो रजिस्टेंस दिख रहा था, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई। अभी भी मार्केट जो है ऊपर टिक नहीं पा रहा है। कल अच्छी खासी तेजी थी निफ्टी के अंदर, आज वापस से गिरावट आ चुकी, तो मार्केट का इफेक्ट भी जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। तो सपोर्ट को भी हम देखेंगे। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो कल इसके अंदर जो है एक वॉल्यूम अच्छा खासा था। आज के दिन अगर देखें तो कल के मुकाबले वॉल्यूम थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखा और इसके ऊपर कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरे हफ्ते की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहे हैं, पहला सपोर्ट 530 रुपये के आसपास, वहाँ पर 5 वीक का मूविंग एवरेज है, उसके बाद 9 वीक का मूविंग एवरेज। पिछले 2 हफ्ते अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वीकली कैंडल है, 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये अभी इसका शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट इसका बन सकता है और इसके ये हर अगले हफ्ते थोड़ा सा इसके अंदर भी चेंज हो सकता है। साथ साथ अभी यहाँ पर ये बुलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देखें तो इसकी जो निचली लाइन है बुलिंजर बैंड की वो 510 रुपये के आसपास है। जैसे कि यहाँ पर इसको जो हमने चर्चा की, जो इसका 9 वीक का मूविंग एवरेज अभी भी इसी लेवल के आसपास है, तो ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और उससे पहले का सपोर्ट 530 रुपये के आसपास, यहाँ पर बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसको 560 से 565 रुपये के आसपास मिल सकता है। यहाँ पर बुलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन है और इसके अंदर भी हर रोज जो है चेंजेस होते रहते हैं इन तीनों ही लाइन के अंदर। अभी ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर देखें MACD, तो यहाँ पर हल्का सा कर्व ऊपर ले जा रहा है। अगर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आता है, अगर बाजार का साथ रहता है, बाजार अगर स्टेबल रहता है, थोड़ी सी तेज़ी आती है, तो इसके अंदर भी जो है जैसे कि ये 565 या फिर 590 के आसपास अगर ये जाता है, 590 के आसपास जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, फिर जो है फर्दर तेजी आने की संभावना इसकी हो सकती है। तो डेली चार्ट अब वापस से लगाया है और इसके ऊपर अब वापस से समरी कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो 543 का प्राइस जो पहला इसका नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है, एक तो 530, उसके बाद देखें तो 520 का जोन, उसके नीचे देखें तो जैसे कि ये 510 का प्राइस हमने देखा, ये काफ़ी अभी जो है एक महत्वपूर्ण इसका जो है सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो रेंज है 500 रुपये से लेकर 480 रुपये के आसपास की, तो ये एक जो है एक रेंज दिख रही है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। फिलहाल इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो अभी फिलहाल हम यहाँ तक की बात करेंगे। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला एक नज़दीकी रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 550 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 565, उसके बाद देखें तो 580 रुपये के आसपास का जोन, और यहाँ पर इसने जो है इसके थोड़ा सा ऊपर इसने 590 के आसपास एक हाई बनाया था। अगर इसको पार करता है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 600 रुपये से लेकर 620 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके ऊपर टाइम टू टाइम या फिर डेली भी अगर हो सकता है तो हम हो सकेगा तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो एक बार हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब कर ले, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।